नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में आपके साथ दीपक कुमार। देखिए, आप ये मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हो जिसका शीर्षक है राजस्थान या अपना फायदा। सवाल गंभीर है और इसी सवाल पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर मंत्री जी राजस्थान का फायदा करवा रहे हैं या सिर्फ अपना फायदा ही देख रहे हैं। देखिए, जब राजस्थान में भजनलाल की सरकार बनी तब से कई बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, कई बातें मंचों से हो रही है, कुछ सच भी है और कुछ की सच्चाई दिखने में हमें बहुत अच्छी लगती है, लोक लुभावनी लगती है, पर उसके पीछे एक दर्दनाक कहानी और है जिस पर आज कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन हम आज इस पर बात करेंगे। तो ये रिपोर्ट आप पूरी तरह देखिएगा क्योंकि एक एक कर कई पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा होगी। देखिए, जब राजस्थान में भजनलाल सरकार बनी तो 4 या 5 महीने बाद आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, राइजिंग राजस्थान। राइजिंग राजस्थान, जिस पर काफ़ी खर्चा किया गया, जिस पर कहा गया कि अब राजस्थान का जो है कायाकल्प पलट जाएगी। इसके बाद भजनलाल से लेकर तमाम मंत्री, तमाम अधिकारी इस शब्द की चर्चा करने लगे कि अब बहुत निवेश आने वाला है, अब राजस्थान का जो विकास ही विकास होगा। लेकिन औद्योगिक जगत की एक ऐसी सच्चाई जिसने अभी तक सबको अंधेरे में रखा है कि आखिर क्यों पूरे राजस्थान का विकास नहीं हो पा रहा या नहीं हो पाएगा। आखिर क्यों मंत्री साहब अपना इलाका ही इनको नज़र क्यों आता है, आखिर क्यों मंत्री को सिर्फ अपना ही इलाका नज़र आता है। ये मंत्री हैं उद्योग मंत्री, नाम और पहचान के मोहताज नहीं है, पर बात आज इनके काम की हो गई कि क्या वाकई मंत्री को पूरे राजस्थान की फिक्र है या फिर अपने ही एक विशेष इलाके की। अब देखिए, सरकार बनी, राजस्थान राइजिंग समिट कराया गया। आपको मालूम ही होगा, खूब हो हल्ला भी हुआ था, विपक्ष ने कई तरह के सवाल भी उठाए थे, सरकार ने खूब वाहवाही भी लूटी इस मामले में कि 35 लाख करोड़ के एमओयू हो गए। ये दावा था राइजिंग राजस्थान में। हालांकि एमओयू कितने हुए कितने नहीं हुए ये अभी तक एक सवाल बना हुआ है, लेकिन सरकारी आंकड़े जो सरकार का दावा है उसके अनुसार 35 लाख करोड़ के एमओयू हो गए। और मजे की बात यह है कि 27 लाख करोड़ के एमओयू जो हैं धरातल पर उतर भी गए। ये भी सरकार का दावा है, यानी 35 लाख करोड़ का निवेश जो है वो राजस्थान के अंदर किया गया, ऐसा सरकार का दावा है। जबकि हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे पाकिस्तान की जितनी जीडीपी है उससे बस 4 से 5 लाख करोड़ नीचे ही हमारे राजस्थान में एमओयू है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो है 38 से 40 लाख की जो है जीडीपी उनकी है पूरे पाकिस्तान की, और राजस्थान का सरकार का दावा है कि 35 लाख करोड़ का एमओयू सिर्फ राजस्थान के अंदर ही हो गया। लेकिन इन बड़े बड़े आंकड़ों की सच्चाई क्या है, आज बात इसी पर कि क्या पूरे राज्य को समान विकास दिया जा रहा है या समान विकास के बजाय निवेश एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल जयपुर और विशेष रूप से झोटवाड़ा तक ही सीमित रह गया। वर्तमान में जो उद्योग मंत्री हैं वो हमारे झोटवाड़ा से विधायक भी हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और इनके नेतृत्व में सरकारी नीतियां, रीको के फंड और स्वास्थ्य औद्योगिक निवेश जो हैं वो स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र यानी झोटवाड़ा और राजधानी क्षेत्र की तरफ ही पूरी तरह से मोड़ा जा रहा है, जिसके कारण पूरा राजस्थान आपको पिछड़ता हुआ नजर आएगा। बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर जैसे दूर के जिले अभी तक तो इनको कुछ मिल ही नहीं रहा, ऐसा मान के चलिए। अब देखिए कि झोटवाड़ा जो है अब औद्योगिक क्षेत्र, वो इस औद्योगिक क्षेत्रों का केंद्र बनते जा रहा है। रीको के विकास के लिए यहाँ करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, विशेष टेंडर और पूंजी का आवंटन भी यहाँ के लिए किया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही की अगर हम बात करें तो रीको ने राज्य भर में विकास कार्यों के लिए करीब करीब 400 करोड़ रुपए दिए हैं, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की। लेकिन इसी राशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा जयपुर क्षेत्र, विशेष रूप से झोटवाड़ा के लिए दिया गया। झोटवाड़ा एक्सटेंशन 2, सिरना, डूंगर और बगरू एक्सटेंशन पर यह सारा का सारा पैसा जो है केंद्रित रहा। यानी स्पष्ट है कि उद्योग मंत्री ने अपने गृह क्षेत्र झोटवाड़ा को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सारी ताकत लगा दी है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे। ये है झोटवाड़ा के अंदर औद्योगिक क्षेत्र झोटवाड़ा आईटीए, ये टेंडर की आईडी है जहां व्यापक सिविल कार्य और बुनियादी ढांचा अपग्रेड करने के लिए 15.95 करोड़ की जो राशि स्वीकृत की गई। झोटवाड़ा एक्सटेंशन 2 जयपुर के लिए उन्नत बुनियादी ढांचे के लिए 9.57 की, वहीं झोटवाड़ा एक्सटेंशन 2 के लिए ही 16.56 करोड़ की राशि जो है स्वीकृत की गई। औद्योगिक हब बनाने की रणनीति का हिस्सा है। सवाल ये कि सिर्फ झोटवाड़ा ही क्यों? क्या मंत्री जी इतने ज़्यादा क्षेत्रीय हो चुके हैं कि राजस्थान उन्हें अब नजर ही नहीं आता, या फिर झोटवाड़ा ही अब राजस्थान है? सवाल गंभीर है। अगर झोटवाड़ा ही मंत्री जी को इतना प्रिय है तो जब एलपीजी के दाम बढ़े थे और कई कंपनियां बंद होने लगी थी तब मंत्री जी कहां पर थे?
क्यों उस समय पे कोई रील नहीं आई, कोई बयान नजर नहीं आया, उद्योग जगत से लोगों के लिए कोई उन्होंने नोटिस जारी नहीं किया। जब मजदूर पलायन कर रहे थे तब मंत्री जी कहाँ थे? उस समय भी पॉलिटिकल पंचायत की टीम खास तौर पर झोटवाड़ा के इलाके में गई थी, जहां एलपीजी गैस से ही कई उद्योग धंधे चलते हैं। वहां मजदूरों ने अपना दर्द बयां किया था कि कैसे वहां पर छटनी हो रही है, कैसे कंपनी बंद होने की कगार पर है। उस समय पे हमारे मंत्री जी आपको कहीं नजर नहीं आए थे। खैर छोड़िए, रात गई बात गई, आंकड़ों पर आगे नजर डालते हैं। ये जो खर्चा हुआ है ना टोटल 42 करोड़ का, ये कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, ये सब भी बाद में बताएंगे, क्योंकि ये बाहरी निवेशकों को लुभाने के लिए किया जा रहा है, ताकि बाहर से निवेश जो है वो सिर्फ झोटवाड़ा में आए, ताकि झोटवाड़ा में स्थापित होने वाली कंपनियों को एक विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक और यूटिलिटी दी जाए। सवाल ये उठता है कि क्या राज्य के अन्य पिछड़े जिलों जैसे बाड़मेर, जालोर, बांसवाड़ा, इन सब के लिए औद्योगिक क्षेत्र जो यहाँ पे हैं, उनके लिए क्या इसी अनुपात में धन आवंटित किया जा रहा है? जो निवेश इतना सारा आया है उसका पैसा आखिर क्या इन इलाकों पर भी मिल रहा है? इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, झोटवाड़ा एक्सटेंशन 2 में जो है बजट में अचानक से वृद्धि देखने को मिली है। आप देखिए कि 2021 में जो बजट 13.48 करोड़ का था वो 36.68 करोड़ का पहुंच गया। कैसे? सड़कें और क्रॉस ड्रेनेज बनाने के लिए 243% की वृद्धि हुई। आंकड़ों में आप देखें तो बजट जो 267.10 लाख का था वो पहुंच गया 916.22 लाख रुपए। इसके अलावा डीप ड्रेनेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, डीप ड्रेनेज यानी कि गहरे नाले, जो सीवरेज सिस्टम है, उसके लिए भी जो राशि 257.62 लाख रुपए थी वो 1330.37 लाख रुपए तक की हो गई। अब सोचिए कि पूरे जयपुर में जब बारिश आती है तो आधा जयपुर डूब चुका होता है। पिछले बारिश का हाल लोगों ने देखा है। मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जयपुर की ही बात करूंगा। आज पूरे राजस्थान की बात करूंगा तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। सिर्फ जयपुर में ही देखें तो एक बारिश में जयपुर की हालत खराब हो जाती है, सरकार पर सवाल उठते हैं। लेकिन मंत्री जी के इलाके झोटवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए, डीप ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाने के लिए राशि जो है 257 से 1330.37 लाख तक पहुंच जाती है, ताकि वहां पर झोटवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्रों में पानी एक समस्या ना बने जब बारिश हो। क्योंकि जब सीवरेज सिस्टम से निकलेगा, कंपनी का वेस्ट निकलेगा, तो नाले जाम ना हो, इसके लिए डीप ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? इसके बाद आती है बात बिजली की। यहाँ पर बिजली चाहिए 24 घंटे, तो उसके लिए भी राशि स्वीकृत की गई है 56.67 लाख रुपए। उसके बाद 38.82 लाख रुपए इसमें और जोड़ दीजिए। ये सब हो रहा है झोटवाड़ा एक्सटेंशन 2 के विकास के लिए, ताकि यहाँ पर निवेशक आ सके, उनको विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके। आगे बढ़ते, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया था, जिसकी उस समय पर खूब चर्चा भी हुई थी, कई लोगों ने तारीफ भी की थी। वो ये थी कि औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की नीलामी नहीं की जाएगी, बंद कर दी जाएगी एक तरह से। इसका रीज़न कई सारे थे कि कई बार ज़मीनें जो उद्योगपति लेते हैं उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट चुकाना पड़ता है, नीलामी होती है तो दामें बढ़ जाती है, जिसके बाद वहाँ पर फैक्ट्री की ज़मीन तो मिल जाती है लेकिन फैक्ट्री लगाने लायक फिर पैसा नहीं बच पाता। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, तो उसको बंद कर दिया गया, जिसकी तारीफ भी हुई। तर्क यही दिया गया था कि नीलामी से ज़मीन की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और एमएसएमई कंपनियों के लिए प्रवेश करना वहाँ पर कठिन हो जाता है। नई प्रणाली के तहत सीधे अब रीको ही ज़मीनें आवंटित करेगी, यानी कि रीको ही अब ज़मीन देगी। तो ये जो ये भूमि की नीलामी वाली थी, इसके मुख्य कारण यही था कि कृत्रिम रूप से बढ़ती कीमतें और प्रक्रिया का लंबा होना, क्योंकि ये प्रक्रिया ही बहुत लंबी थी। जब ज़मीन नीलामी की प्रक्रिया थी काफ़ी लंबी थी, इससे उद्योगपतियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब क्या है कि फिक्स आरक्षित दर ज़मीन आवंटित है, समिट में जिनसे एमओयू साइन किए गए हैं उनको ज़मीन आसानी से मिल जाएगी। इस तरह की चीज़ें लाई गई। अब ये नीतियाँ जो हैं कागज़ों पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि जब इस नीति को रिप्स 2024 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के भारी वित्तीय अनुदानों के साथ मिलाया गया, तो ये डायरेक्ट अलॉटमेंट जयपुर जैसे स्थापित महानगरों में ही निवेश को केंद्रित करता है। यानी जो डायरेक्ट अलॉटमेंट वाला जो सिस्टम चलाया है ना हमारे मंत्री जी ने, वो कहा जा रहा है सिर्फ जयपुर के इलाकों में, झोटवाड़ा के इलाकों में। निवेशक पिछड़े इलाकों में जा ही नहीं रहे, उसके बजाय वो झोटवाड़ा जा रहे हैं, बगरू जा रहे हैं, सीतापुरा जैसे प्राइम लोकेशन पर ज़मीनें मांग रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें महंगी नीलामी से नहीं गुजरना पड़ता। इससे क्या हो रहा है कि जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र में ज़मीन की मांग और आवंटन तो एकाएक बढ़ गया, जबकि राज्य के बाकी हिस्से खाली पड़े हैं।
तो जयपुर झोटवाड़ा में तो एकदम से बाढ़ आ गई, लेकिन बाकी राज्यों में बाकी जिलों में माफ कीजिएगा सूखा पड़ा हुआ है। उद्योग भवन जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक होती है और बैठक के दौरान भी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने जयपुर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रणनीतिक स्थान संबंधी लाभ को प्रमुखता से गिनाया निवेशकों के सामने। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की पूरी मशीनरी निवेशकों को राजस्थान के अन्य हिस्सों में भेजने की जगह पर सिर्फ जयपुर और उसके आसपास खासतौर पर झोटवाड़ा में ही स्थापित करने में लगा दी गई है। यानी कि जिन अधिकारियों को काम था कि वो राजस्थान के बाकी जगह पर भी भेजें, वहां की जगह पर सिर्फ और सिर्फ झोटवाड़ा और जयपुर ही आपको नजर आएगा। अब एक बात आती है, जयपुर में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य और मेडिकल जो है उसका जयपुर पर पूर्ण अधिकार है। यानी कि ये बाकी कहीं जगह नहीं फल फूल रहे, सिर्फ जयपुर में ही फल फूल रहे हैं। खासतौर पर भगवान महावीर कैंसर अस्पताल की बात करें, श्रीजी लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, सीके बिरला हॉस्पिटल की बात करें, फॉर्च्यून फाउंडेशन की बात करें, निर्वाण यूनिवर्सिटी की बात करें, ये सब का सब जयपुर के आसपास या जयपुर में ही है, जिसका असर ये हो रहा है कि जयपुर में तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पूरे राजस्थान का क्या, ये एक गंभीर सवाल बना हुआ है। जयपुर में स्वास्थ्य सेवा में सबसे प्रमुख परियोजनाओं में भगवान महावीर कैंसर अस्पताल है। अनुसंधान केंद्र का विशाल बहुचरणीय विस्तार चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित यह अस्पताल 142 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। विस्तार का पैमाना कुछ इस तरह है कि अपने कुल निर्मित क्षेत्र के बढ़ाकर अब 65,023.79 वर्ग मीटर का इसको इलाका चाहिए, जो बिल्टअप एरिया है वो इसका बढ़ चुका है। इसके अलावा सीके बिरला हॉस्पिटल, फॉर्च्यून फाउंडेशन जैसा कि जिक्र किया गया, निर्वाण यूनिवर्सिटी, ये भी जयपुर जैसे प्रमुख संगठन भी राइजिंग राजस्थान के तहत ही जयपुर में ही भारी निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें, अब आगे बढ़ते हैं, अगर हॉस्पिटल मेडिकल हब से अगर आगे निकले तो बड़ी बात यह है कि रियल एस्टेट बूम भी आना तय था। जब एक इलाके में उद्योग खुलते हैं तो जाहिर है कि वहाँ की ज़मीनें भी महंगी होती है, वहाँ पर लोग भी बसते हैं, और इसका असर ये हुआ कि झोटवाड़ा और जयपुर के आसपास में रियल एस्टेट बूम देखने को मिला है। इसका यह है कि फ्लैट की दरें जो 2026 के मध्य तक झोटवाड़ा में फ्लैट अपार्टमेंट के लिए औसत संपत्ति दर थी वो 4,050 रुपये प्रति वर्ग फुट पर स्थित रही। अब जो है फ्लैट की दरों में 10 साल में 68.8%, 5 साल में 50% और पिछले 3 वर्षों में 26.6% तक की वृद्धि देखने को मिली है। भूमि दरों में भी काफ़ी कुछ मतलब विस्फोट देखने को मिला एक तरह से। इसके साथ ही अब जो है जेडीए भी वहाँ पर अपने काम में लगा हुआ है। जाहिर है ज़मीनें बिक रही हैं, लोग भी रहेंगे, तो जेडीए भी अपने काम में लग चुका है। जैसे कि एबीडी बिल्ड होम जो प्रोजेक्ट चल रहा है वनतारा मोनिका विहार में, MS वंदना प्रॉपर्टीज़ का ग्रुप हाउसिंग वाला चल रहा है सांगानेर और खोकावास में। इसके अलावा लोटस टावर जैसे हाई एंड इन्वेंट्री प्रोजेक्ट्स जो 55 लाख रुपए से लेकर 2.89 करोड़ रुपए तक की इकाइयां बेच रहे हैं, यानी कि घर बेच रहे हैं। झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के ठीक बगल में 5 BHK और 6 BHK लग्जरी हाउस जो है 1.17 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच में बिक रहे हैं। तिरुपति द एलिगेंट, विनायक रेजिडेंसी 1, चार्डियास आशियाना और प्रोजेक्ट्स 30 लाख से 78 लाख रुपए में बिक रहे हैं। ये सब साबित करता है कि झोटवाड़ा में सरकारी निवेश ने वहाँ के ज़मीन मालिकों और बिल्डरों के लिए मुनाफे की एकदम आंधी ला दी है। अब इसका कितना हिस्सा, कितना फ़ायदा मंत्री जी को मिल रहा है, ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। ये विपक्ष आपको बताएगा कि इससे कितना फ़ायदा मंत्री जी को हो रहा होगा। अब सवाल ये है कि भविष्य के उद्योग कहाँ जाएंगे। चलिए, अभी तक तो झोटवाड़ा विकसित उसमें आ रहा था, जयपुर भी आ रहा था, लेकिन अब भविष्य के उद्योग जैसे रक्षा उत्पादन है, नवीकरणीय ऊर्जा है, ग्रीन इकोनॉमी है, इन हिस्सों को भी राजस्थान के बाकी जगहों को छोड़कर सिर्फ जयपुर की तरह ही शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे कि इंडियन एक्सप्लोजिव प्राइवेट लिमिटेड, सनकाइंड फोटोवोल्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टेनबैक सुप्रॉन ग्रुप का जो है ने राज्य में 350 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य के हरित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के अनुरूप रेको ने सनकाइंड फोर्टेक्स को अपनी उन्नत नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए विशेष रूप से जयपुर में प्रमुख औद्योगिक भूमि आवंटित की है। कमाल तो ये है कि जो प्रस्तावित रक्षा एरोस्पेस नीति है और रिप्स 2024 के तहत मिलने वाली भारी लाभों को भी सीधे झोटवाड़ा और जयपुर के अन्य कॉरिडोर में सटीकता के साथ लागू किया गया ताकि MSME को DRDO और विकसित तकनीकों से जोड़ा जा सके। ये सब जो चल रहा है ना 35 लाख करोड़ के MOU के नीचे, ये वो सच्चाई है जिसको कोई दिखा नहीं रहा। अब सवाल ये कि उद्योग मंत्री राजस्थान के या सिर्फ झोटवाड़ा के,
गंभीर सवाल है, क्योंकि झोटवाड़ा में ज़मीन की कीमतें जो हैं वो पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो वो 189.6% तक बढ़ चुकी हैं। 2 करोड़ से अधिक के विला इसके आसपास बिक रहे हैं। कुल मिलाकर फायदा झोटवाड़ा को हो रहा है, वहां के डीलर्स को हो रहा है, ना कि पूरे राजस्थान को। तो सवाल ये कि क्या 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था सिर्फ झोटवाड़ा ही बनेगा या फिर पूरा राजस्थान? पूरे राजस्थान में सिर्फ एक क्षेत्र का विकास क्या बाकी के जिलों के साथ अन्याय नहीं है? जबकि आज भी राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोग तरस रही है, जनता तरस रही है, लेकिन सिर्फ झोटवाड़ा के आसपास उद्योगों को इतना विकसित कर दिया गया कि यहां 2 करोड़ के विला तक लोग लेने को तैयार हैं, जबकि पूरे राजस्थान में पानी से लेकर सड़क तक के लिए लोग तरस रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या मंत्री सिर्फ झोटवाड़ा के हैं या पूरे राजस्थान के।